शायर ने कहा कि मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारी है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। पुनः आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि पहला पंचवर्षीय जो कमरुज्जमा जी का गुजरा था और उन्होंने जो भी विकास का काम किया था वो अद्भुत था। देखिए कहाँ पर हम हैं ये तो आप जब बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से पूछेंगे तो एक्चुअल जानकारी आपको वहाँ पर ये बताया कि क्या ये आपका ये आखिरी अरे विरोधी का कहना तो यही रहेगा जो हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन पब्लिक चाहेगा तब ना। जनता हमारे साथ है, वो बदलाव नहीं चाहता है। और कुछ लोग विरोधी है, वो अपना बोलता है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? किसी से मुकाबला भी है? हमको किसी से मुकाबला नहीं है, सारे लोग बहुत पीछे है हमसे, हमारी जीत सुनिश्चित है। इस बार आप किसको वोट दीजिएगा? इस बार किसको आप वोट दीजिएगा? जोगारा इससे पहले भी अभी भी तो निवर्तमान मुखिया भी है, काम करती है खूब काम करती है। ऐसा मोच क्या रखे हुए हैं? रखे हुए हैं, भगत सिंह का मोच है, भगत सिंह की पहचान। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। ममता के साथ मैं शाहिद कामरान। आज अभी हमारी टीम मौजूद है अंधराठाड़ी प्रखंड अंतर्गत मदना पंचायत के गिदरगंज गांव में। आइए हम यहां बात करते हैं मुखिया उम्मीदवार उजैरा खातून के स्पोक्समैन साकिब जफर से और जानते हैं क्या है इनकी हालत। यहाँ चुनाव अगले महीने 3 नवंबर को होना है। साकिब जफर साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं पूरे मदना पंचायत की जनता को अपने तरफ से सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और 5 साल से हम पंचायत में मुखिया रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। साकिब जफर साहब, एक तीखा सवाल आपसे। जी बिल्कुल। उजैरा खातून के खिलाफ सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले एक खबर चली थी जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये वीडियो मैंने भी देखा था और उसमें ये कहा गया था कि हमने भ्रष्टाचार किया है। और इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स में जानकारी देना चाहता हूँ। जिस बंदे ने भी ये वीडियो बनाया है, शायद मुझे लगता है कि उसके पास जानकारी की थोड़ी अभाव है। अभाव ये है कि वो जो कागज़ हाथ में लेकर के और वो बता रहा था हमारे बारे में कि हमने ये भ्रष्टाचार किया है। एक्चुअली वो एक योजना का कागज़ था जो योजना बना, इसका एक प्रोटोकॉल शायद मेरे ख्याल से उसके समझ से बाहर की बात थी कि प्रोटोकॉल ये होता है कि पहले एक्शन प्लान बनता है, उसके बाद वो सेक्शन होता है, उसके बाद उसकी एमबी बुकिंग होती है, उसका काम होता है, उसके बाद जाकर के पैसे की निकासी होती है। ठीक है। और शायद उस बंदे की जानकारी में ये बात भी नहीं थी कि 15वीं वित्त वर्ष योजना का जो भी मदना पंचायत के अंतर्गत जो भी फंड आता है उसकी निकासी हुई नहीं है। मतलब वो गलत। हाँ, उसकी निकासी हुई नहीं है। जब निकासी हुई नहीं तो घोटाला कैसे हुआ? नंबर 1। नंबर 2, इस पर हमारे मुखिया जी ने भी एक आवेदन दिया है थाना में, और थाना में उन्होंने साफ साफ ये कहा है उस आवेदन में कि ये र्यूमर है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने आप देखिएगा आवेदन, तो उस लास्ट में एक लाइन उन्होंने जोड़ा हुआ है कि यदि मैंने निकासी किया, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे भी दंड दिया जाए। साकिब जफर साहब, एक चीज बताएं मुझे आप कि उजैरा खातून निवर्तमान मुखिया भी रही हैं, मुखिया हैं और फिर ये उम्मीदवार बनी हैं। इससे कुछ साल पहले इनके शौहर जो समाज सेवी हैं और एक पढ़े लिखे और वेल वर्स्ड पर्सन है कमरुज्जमा साहब, वो भी मुखिया रहे हैं। मेरा मानना है कि आपके पंचायत की इतनी तरक्की होनी चाहिए थी, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक ये डेवलपमेंट का सवाल है, सन 2001 से पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले 5 साल में कमरुज्जमा जी को जनता ने आशीर्वाद दिया था और वो मुखिया रहे। उसके बाद आरक्षण की वजह से हम लोग अपनी उम्मीदवारी नहीं दे पाए, तो 10 साल आरक्षण रहा। उसके बाद फिर सामान्य महिला सीट हुआ, तो उसमें हम लोगों ने उम्मीदवारी दी और जनता ने हमें पुनः आशीर्वाद दिया। जनता ने पुनः आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि पहला पंचवर्षीय जो कमरुज्जमा जी का गुजरा था और उन्होंने जो भी विकास का काम किया था वो अद्भुत था और उसका कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए जनता ने हमें पुनः आशीर्वाद दिया। और इस बार भी जो हमने काम किया है
तो उसके बुनियाद पर हमें आशा है कि जनता हमें फिर से एक बार तो आशीर्वाद आप कुछ देने बता वाली है। सकते हैं कि आपने क्या काम किया, कैसा कौन कौन सा ऐसा काम किया है जिस पे लग रहा हो कि आपको कि जनता आपको दोबारा चुनने जा रही है? देखिए, काम की जहाँ तक जानकारी है तो सड़क निर्माण में हम लोगों ने काम किया है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जी। कि पूरे मदना चंद पंचायत में जहाँ भी नए सड़क का निर्माण हुआ है ये हमारे ही कार्यकाल में हुआ है, उजारा खातून के रीजन में हुआ है। और पहला पंचवर्षीय जो कमरू जमा जी का गुजरा था, पूरे मदना पंचायत में जितना भी आप सड़क चौड़ा देख रहे हैं वो उन्हीं का किया हुआ है। गली को सड़क में वही बदले हैं। इस बार भी जो 5 वर्ष हमारा गुजरा है तो जो गली जहाँ से हम चल नहीं पा रहे थे, जहाँ कीचड़ ही कीचड़ था, वो आज एक मुख्य सड़क बना हुआ है। तो ये एक तो ये रहा हमारा काम जो हम लोगों ने किया है। दूसरा हमने ये भी किया है कि जो वृद्धा पेंशन वगैरह जो भी उस लायक है हमने 100% कवरेज दिया है। हाँ, हो सकता है हाल के दिनों में जिनका 60 वर्ष पूरा हुआ हो तो वो रह गया हो तो रह गया हो, अदरवाइज़ रहा कोई नहीं है। जिसका भी 60 वर्ष पूरा हुआ उसको हमने वृद्धा पेंशन दिया है। राशन कार्ड जो बीपीएल सूची में है, जो उस लायक है, हमने उनको दिया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करेंगे तो जो एक मैक्सिमम लिमिट होता है सरकार के जरिए हर साल का, वो भी हमने दिया है। उसके अलावा मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जो एक प्रतिनिधि का काम होता है, जो दिखता है कुछ नहीं दिखता है, तो जैसे सामाजिक न्याय, ये भी एक प्रतिनिधि का काम है कि समाज में गरीब, वंचित, शोषित लोगों को एक आवाज़ दिलाना, उसको एक सामाजिक न्याय दिलाना, उसके साथ कुछ अन्याय ना हो रहा हो। तो हमारे मुखिया जी कमरू जमा जी और हमारी जो मुखिया हैं श्रीमती उजारा खातून जी हमेशा गरीबों की आवाज़ बन करके के उभरी है। इसीलिए आप जहाँ पर भी जाइएगा, जहाँ भी हम जनसंपर्क करने जा रहे हैं, जहाँ भी लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों की एक ही आवाज़ है, कहो दिल से उजारा खातून फिर से। आप ये बताएं कि 5 उम्मीदवार मैदान में हैं जी। और सभी उम्मीदवार खुद को कामयाब होने का ताल ठोक रहे हैं, आप कहाँ पे हैं? देखिए, कहाँ पर हम हैं ये तो आप जब बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से पूछेंगे तो एक्चुअल जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। जहाँ तक हमारी अपनी बात है तो हमें अपने काम के ऊपर और जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें इस बार फिर से मौका देने जा रही है। और एक और बात मैं आपके ज़रिए से कहना चाहूँगा लोगों को कि कुछ काम क्योंकि देखिए सबको पता है कि हम कोरोना काल से गुजरे हैं, तो 1-1.5 साल तक काम भी डिस्टर्ब रहा। हम जो कुछ और काम करना चाहते, पूरी दुनिया डिस्टर्ब थी, उसमें हम कुछ नहीं कर पाए। तो वो काम हम, अगर जनता हमें आशीर्वाद देगी तो हम फिर से करेंगे। अदरवाइज़ हमारा जो भी काम रहा है वो जनता ने उसको तहे दिल से स्वीकारा है और हमारे ऊपर फिर से। चलते चलते आखिरी सवाल, अगर मोहतरमा उजारा खातून दोबारा मुखिया बन जाती है तो सबसे पहला काम क्या होगा इनका? देखिए, हमारा वो इसी साल के एजेंडे में था, पर जैसे मैंने बताया आपको कोरोना काल की वजह से हम वो नहीं कर पाए और चूँकि डिस्टर्ब रहा। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है ये स्किल डेवलपमेंट? ये मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद ही हमारे किसी दूसरे प्रत्याशी को ये मालूम भी होगा कि स्किल डेवलपमेंट जैसी भी कोई चीज़ होती है। देखिए, स्किल डेवलपमेंट के तहत हम ये करना चाहते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हम खोलना चाहते हैं अपने युवाओं के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। आजकल जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसका ऑपरेटिंग कंप्यूटर के ज़रिए ही हो रहा है। तो पहला तो हम ये स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हम खोलना चाहते हैं। दूसरा, हम सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं हमारी महिलाओं के लिए, जो कि एक बहुत मेरा ये मानना है कि अभी के टाइम में ये बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है किसी भी महिला के लिए। कि अगर मान लीजिए कि अगर महिला कुछ नहीं कर सकती, बाहर नौकरी करने नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती, कम से कम एक बहुत बड़ा रोज़गार का ये साधन है। तो ये 2 काम हमारा ये मेन फोकस रहने वाला है। और देखिए, शिक्षा वगैरह की जहाँ तक बात भी है तो इसमें मुखिया जी हमेशा से करते रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में जिन लोगों ने भी मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था, तो सबको मुखिया जी ने प्रोत्साहन राशि भी दी थी, उनको गिफ्ट भी दिया था। और आगे भी उनका ये कहना है कि आगे भी हम इससे ज़्यादा करते रहेंगे, मगर स्किल डेवलपमेंट इस बार हमारा मेन फोकस होने वाला है। बाकी सब काम में चलते चलते मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार हमारा चुनाव चिन्ह, हमारी जो मुखिया प्रत्याशी हैं श्रीमती उजारा खातून जी, उनका चुनाव चिन्ह है ढोलक निशान, जो ईवीएम के क्रम संख्या 2 पर रहेगा। आप सभी मदना पंचायत वासी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके हमें भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि हम दोबारा इससे बेहतर काम कर सकें। ये हमारा वादा है, ये हमारा इरादा है। कहो दिल से उजारा खातून फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब हम बात करते हैं मुखिया उजारा खातून के पति पूर्व मुखिया कमरू जमा साहब से। कमरू जमा साहब, आप पर एक इल्ज़ाम है कि उजारा खातून जो इतना दिन मुखिया रही हैं 5 साल, उसमें डेवलपमेंट का काम बहुत कम हुआ है, नगण्य हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
मेरा कहना है कि विरोधी जो है सो मेरा तारीफ नहीं करेगा, वो कहेगा ही जो काम नहीं हुआ है। मेरा कहना है कि मैं अपने पंचायत में पंचम वित्त आयोग से 6 सड़क बनाया हूं और वो जो है पीसीसी, और 14वीं वित्त से मैं 10 सड़क बनाया हूं और गली नली का काम किया हूं, और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से 27 ठो योजना हर पूरे पंचायत में गली नली और पीसीसी का काम किया हूँ, और 14 को जल नल का निर्माण हुआ है 14 वार्ड में। तो काम कैसे नहीं हुआ, इसका प्रूफ ये है कि अंधराठारी पंचायत में ब्लॉक में मदना पंचायत ही का ऐसा पंचायत है जहां एक भी रुपया पहले से बकाया नहीं है, मैंने नहीं रह गया, टोटल खर्च कर दिया। बाकी पंचायत में 50 लाख 60 लाख करके बच गया, खर्च नहीं कर पाया मुखिया, और मैं पूरा पैसा खर्च कर दिया 5 वर्ष में। यही पहचान है जो विकास का। मुखिया जी से बताइए आप कि कुछ वार्ड में शिकायत आई, वार्ड से शिकायत आई है, तो वार्ड के लिए जिम्मेदार मुखिया होगा या वार्ड मेंबर होगा? वार्ड मेंबर इसके जिम्मेदार है। जो योजना वार्ड मेंबर हमें कार्यकारिणी में दिया, मैं उस वार्ड को जो है काम कर दिया, और जो नहीं दे पाया या नहीं कर सका वो वार्ड मेंबर जाने। पैसा जहाँ था उसको हम जिस वार्ड का एक्टिव वार्ड मेंबर था वहाँ खर्च करा लिया। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। आप ये बताएं कि क्या ये आपका ये आखिरी चुनाव अरे है? विरोधी का कहना तो यही रहेगा जो हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन पब्लिक चाहेगा तब न। जनता हमारे साथ है, वो बदलाव नहीं चाहता है, और कुछ लोग विरोधी है वो अपना बोलता है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? किसी से मुकाबला भी है? हमको किसी से मुकाबला नहीं है, सारे लोग हम बहुत पीछे हैं हमसे, हमारी जीत सुनिश्चित है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नासरा खातून। नसरा, आपका घर कहाँ है? गिदरगंज। गिदरगंज घर है। आपके यहाँ 3 नवंबर में पंचायत का चुनाव होना है। मुखिया का, सरपंच का, प्रमुख वगैरह का, सरपंच का, पंचायत समिति का। आप ये बताइए कि इस बार वोट जो है किस किस को दे रहे हैं आप? मुखिया का वोट कहाँ जा रहा है आपका? उजारा खातून को। उजाला खातून को। उजाला खातून को आप जानती हैं? जानती, हमारे दियाद है। आपकी दियाद हैं। और काम कैसा किया उसने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम। लॉकडाउन में बहुत मदद किया पब्लिक को। लॉकडाउन में मदद किया जी। तो लॉकडाउन में कैसा मदद किया? पैसा दिया, अनाज दिया? पैसा दिया, अनाज दिया फ्री में, साल भर बाल बच्चों को देखा, घर घर जाकर मदद किया। अच्छा, तो इस बार तो बहुत लोग खड़ा हुआ है इलेक्शन में, क्या लग रहा है? बहुत लोग खड़ा हुआ था, जिसको जैसा किया हुआ उस पाएगा। हाँ, जो जैसा किया है वैसा पाएगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अफसाना बेगम। अफसाना, ये बताइए कि आपके पंचायत में इस बार होने वाले चुनाव में कौन कौन लोग जीत रहा है? कोई भी जीते उससे हम लोग को मतलब नहीं है, देंगे वोट उजारे खातून को। उजारे खातून को जी। तो कोई जीते लेकिन वोट देगा उजारे खातून को जी। आपको क्या लग रहा है? कोशिश करना हम लोग उजारा जीतेगी? बिल्कुल है। बिल्कुल जीतेगी। मतलब क्या लगा हुआ है उसमें? लाल लगा है क्या? लाल नहीं लगा हुआ है, पब्लिक का मदद मिल रहा है उसके ऊपर। पब्लिक का मदद मिल रहा है? आपको मदद दिया है? बहुत मदद मिला है। खाने पीते घर की लग रही है, क्या आपको मदद चाहिए? क्या मदद मिला है? बोलिए। देखिए न, काम मदद मिला हुआ है। मिला हुआ मदद जी। चलिए ठीक है, अच्छी। जरीना खातून। आपका घर कहाँ हुआ? गिदरगंज। आप इस बार किसको वोट दीजिएगा? मुखिया की। उजारा खातून। आपका नाम क्या है? नाइद खातून। आपका घर कहाँ हुआ? गिदरगंज। इस बार आप किसको वोट दीजिएगा? उजारा खातून को। आपका नाम क्या है? नईमा खातून। आपका घर कहाँ हुआ? गिदरगंज। आप इस बार किसको वोट दीजिएगा? उजारा खातून। आपका नाम क्या है? शफकत खातून। आपका घर कहाँ हुआ? गिदरगंज। आप इस बार किसको वोट दीजिएगा? उजारा खातून। क्या नाम है आपका? नुजहत खातून। नुजहत, घर कहाँ है आपका? गिदरगंज। गिदरगंज है। इस बार पंचायत का चुनाव होना है, मुखिया का, सरपंच का, पंचायत समिति का, वार्ड पंच का, मेंबर का। आप ये बताइए कि इस बार मुखिया का वोट किसको दीजिएगा आप? उजारा खातून को। उजारा खातून को वोट काहे दीजिएगा? और भी लोग खड़ा है ना? उजारा खातून हर चीज किया है, इंदिरा आवास भी दिया है, नल जल दिया है जी। मिला है घर आपको? जी। अच्छे। और उनके जो पति हैं कमरू जमा, वो भी कभी मुखिया थे, तो वो कैसे लोग हैं ये लोग? बहुत अच्छा लोग हैं। अच्छा लोग है। बहुत आप जानते हैं उजाला खातून को? हाँ। इससे मुखिया है आपकी? हाँ। फिर वो मुखिया में खड़ी हो रही है, क्या कीजिएगा? वोट ओकरे देवे। क्या नाम है आपका? अकेला खातून। अकेला खातून। वोट ओकरे देवे? क्या है? मदद कल का बहुत मदद किया है बहुत। हाँ। अच्छे। आपका नाम क्या है? परवीना खातून। परवीना खातून। ये बताओ, यहाँ की मुखिया कौन थी इससे पहले? मुखिया कौन थी? उजाला खातून। कमरू जमा की बीवी थी उजाला खातून। तो अभी जो फिर उजाला खातून खड़ी हुई है, तो वोट किसको दोगी? उजाला खातून को।
तुम्हारा घर कहाँ है? गिदरगंज। गिदरगंज घर है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। गिदरगंज। इस बार किसको आप वोट दीजिएगा? जोगारा खातून। इस बार आप किसको वोट दीजिएगा? उजारा खातून को। आपका नाम क्या है? रसीदा खातून। आपका घर कहाँ है? गिदरगंज। आप इस बार किसको वोट देंगे? उजारा खातून को। आपका नाम क्या है? अतीका खातून। आपका घर कहाँ हुआ? गिदरगंज। आप इस बार किसको वोट देंगे? उजारा खातून को। आपका नाम क्या है? जहाना खातून। आपका घर कहाँ हुआ? गिदरगंज। आप इस बार किसको वोट देंगे? मुखिया के ओकरे उजारा खातून के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शनुर आलम। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को नमस्कार प्रणाम करता हूं। साथ में मदना पंचायत के जनता को भी प्रणाम नमस्कार करता हूं। आप ये बताइए कि क्या है इस बार जो है आपके चुनाव का क्या है रिपोर्ट, क्या है, क्या समझ रहे हैं आप लोग, किसी कामयाबी होनी है इस बार? इस बार जो हम लोगों को रिपोर्ट आ रहा है, पहले तो सबसे फर्स्ट हम भी जनता हैं यहाँ का। और हम लोग जो वोट करने जा रहे हैं, हमारे जो मुखिया हैं वो गांधी के विचारधारा के मुखिया है। इनका कहना है सिर्फ विकास। अगर आप रात के समय होते तो हमारे पंचायत में ऐसा लगता जो हम किसी गांव में नहीं है, किसी शहर में ऐसा विकास हुआ है। और ये आप बताइए क्या है आपके पंचायत की हालत इस बार पंचायत चुनाव में, क्या रहेगा, कौन कामयाब होने जा रहा है? इस बार तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होने जा रहा है। अच्छे। हाँ, जिसमें अव्वल पोजीशन पे इंशाल्लाह वज़ारा खातून रहेगी। अच्छे। हाँ, क्योंकि उनके अंदर जो मैंने देखा है, करीब ये मेरे नज़र के सामने ये तीसरा इलेक्शन है। और पिछले बार भी मुकम्मल मैं इलेक्शन में घर पे था और इस बार भी हूँ, क्योंकि उसके अंदर जातिवाद नहीं है। लोग कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम के बिना पे वोट लेते हैं, हाँ जातिवाद पे लेते हैं, उस पर कुछ नहीं है। किसी शायर ने कहा कि मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारी है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। आप शायर हैं क्या? जी, थोड़ा बहुत ऐसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तालिब जफर हुआ। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैयाद। अच्छा ये बताइए सैयाद साहब कि इस बार क्या पोजीशन है आपके यहाँ का? बहुत अच्छा है मेरे पंचायत का पोजीशन। कमरू जमा जीत रहा है, 1500 वोट से हम जीत रहे हैं। चलिए ठीक है। ये बताइए कि अंधराठाड़ी प्रखंड में ये गिदरगंज गांव है और यहाँ 3 नवंबर को चुनाव होना है। हर पंचायत में ऐसा देखा जा रहा है कि हर उम्मीदवार जीतने का दावा कर रहा है। पहली बात, सवाल सुन लीजिए हमारा। दूसरी बात यह है कि आपके पंचायत में 5 उम्मीदवार हैं। आप बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम साहब, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस बार किसको वोट मिलेगी, कौन कामयाब होगा? कमरू जमा का। कमरू जमा को ही वोट मिलेगा और जो खड़ा है सो सबको मिलेगा, लेकिन जीत किसी होगी? कमरू जमा का कमरू जमा की होगी। इंशाल्लाह। इसकी कोई वजह होगी? आप बड़े बुजुर्ग हैं तो बताइएगा ना, कुछ जानकारी होगा ना, क्या वजह क्या इसकी है? वजह पंचायत में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। क्या नाम है आपका? आसिम। आप बताइए इस बार आपके पंचायत में कैसा रहेगा? टोपी देखते हैं आप, ऊपर में क्या ढोलक छाप का लगाए हुए हैं क्या? हाँ, ढोलक छाप का वजारा खातून इस बार जीतेगा। हाँ, इससे पहले भी अभी भी तो निवर्तमान हाँ, मुखिया भी है, काम करती है वो। हाँ, खूब काम करता है, खूब काम करती है। हाँ, सब पूरा कहीं नल जल नहीं लगा। हमारे 14 वार्ड में नल जल लगा हुआ है, लगा हुआ है एकदम। तुम्हारी मोच तो यार बहुत शानदार है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जीशान आलम। जीशान आलम जी। ऐसा मोच क्या रखे हुए हैं एकदम टाइट? रखे हुए हैं, भगत सिंह का मोच है। भगत सिंह की पहचान है। ये बताओ कि तुम्हारा पंचायत जो है कौन सा पंचायत है? मदना पंचायत। तो मदना पंचायत का क्या है, कितने मुखिया के उम्मीदवार हैं, क्या किसका क्या हालत है? मदना पंचायत में 5 मुखिया कैंडिडेट हैं। अच्छे। और इसमें से सबका हालात ठीक ही रहेगा, लेकिन हम देखते हैं जहाँ तक कि हमारे जो मुखिया कमरू जमा उज़ैरा खातून है, उनका कंडीशन सबसे अच्छा है। और इंशाल्लाह हम लोगों को यकीन है और विश्वास है कि कमरू जमा और उज़ैरा खातून सबसे आगे रहेंगे इंशाल्लाह। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद ईसा। आप कुछ कहेंगे? जी हाँ जी बताइए। पूर्व मुखिया जो उज़ैरा खातून ने बहुत सा अपने पंचायत में काम करवाया है। जी जी। नल वगैरह, इलेक्ट्रिक वगैरह का काम, उसके बाद रोड का भी काम मिला, सबका भी काम करवाया है। करवाया? जी हाँ। थोड़ा साइड दीजिए।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब आप बताइए। मुखिया जी को हम लोग मानते हैं, मान गए हैं। मदना पंचायत में बहुत सारा काम किया है और कर भी रहे हैं। कर भी रहे हैं, मान गए हैं पहले ही, चुनाव से पहले ही। हाँ, जीते हुए। और आपका क्या कहना है, बोलिए। मोहम्मद नसीम। नाम क्या है? मोहम्मद नसीम। क्या है इस बार? इस बार तो ठीक है, मुखिया जी फिर आपका नाम क्या है? सबनाज खातून। आपका घर कहाँ है? गिदरगंज। इस बार आप किसको वोट देंगे? उजारा आपका खातून। नाम क्या है? शफकत नजीर। आपका घर कहाँ हुआ? गिदरगंज मदना पंचायत। इस बार किसको आप वोट दीजिएगा? उजारा खातून को। आपका नाम क्या है? अबूदा खातून। आपका घर कहाँ हुआ? गिदरगंज। आप इस बार किसको वोट दीजिएगा? उजारा खातून को। मदना पंचायत का मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उजारा खातून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उजारा खातून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदना पंचायत का मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।